हे गाइस, अगर आप इग्नू MHI 109 के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 का चैप्टर 12 द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आपके क्लास के सारे स्टूडेंट डिसाइड कर ले कि हम कल से स्कूल की कैंटीन से खाना नहीं खाएंगे और क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? पूरा स्कूल मैनेजमेंट खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बड़ा बाइकॉट गांधी जी ने 1920 में पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ किया था। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड। सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। ये कहानी शुरू होती है इंडिया से दूर टर्की ऑटोमन एम्पायर में। वर्ल्ड वार 1 में टर्की हार गए और ब्रिटिश ने उनके उनके राजा, जिन्हें खलीफ या खलीफा कहा जाता था और जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम के रिलीजन्स के रीडर थे, उनकी सारी पावर छीन ली। इसकी वजह से इंडिया के मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई, जिसको लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। उनका एम सिंपल था, ब्रिटिश पर प्रेशर बनाना ताकि खिलाफत की इज्जत और उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिले। अब पैरेलली बाकी इंडिया में क्या चल रहा था? लोग पहले से ही गुस्सा में उबाल रहे थे। इमेजिन करिए, एक तो वर्ल्ड वार 1 की वजह से देश में महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान छू रही थी। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऐसा लॉ आई, द रिवॉल्ट एक्ट, जिसमें पुलिस किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। नो अपील, नो वकील। इसका प्रोटेस्ट करने जब लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, तो जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी। इस दर्दनाक एक्सीडेंट और उसके बाद ब्रिटिश ने इंटेंसिव एटीट्यूड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोग समझ गए कि अब तो चुप बैठ से काम नहीं चलेगा। यहाँ एंट्री होती है महात्मा गांधी की। गांधी जी ने एक सोचा कि मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफत की वजह से गुस्सा है और हिंदू कम्युनिटी रॉलेट एक्ट और पंजाब रॉन्ग की वजह से। क्यों ना इन दोनों अलग अलग आंदोलन मूवमेंट को एक साथ मिला दिया जाए। उन्होंने कहा, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक ऐसा मौका है जो अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा। गांधी जी ने कांग्रेस को मनाया और 3 बड़े डिमांड्स सामने रखे। पंजाब के गुनाहगारों को सजा दो, खिलाफा को उनका हक दो और सबसे बड़ा डिमांड, स्वराज सेल्फ रूल चाहिए। दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में इसको ऑफिशियली पास कर दिया गया। अब आते हैं मूवमेंट के मेन फेज पर। मूवमेंट 2 पार्ट में चलाया गया। पहला था बाइकॉट, निगेटिव डायमेंशन, यानी ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का कॉपरेशन बंद। एग्जाम्पल के लिए लोगों ने अपनी नौकरियां और सरकारी अवार्ड वापस कर दिए, लॉर्ड्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल को बाइकॉट कर दिया। पूरा देश एकजुट हो गया। फॉरेन कपड़ों को की होली जलाई गई और लोगों में फॉरेन आइटम खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। इससे ब्रिटिशर्स बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अगर हम ब्रिटिश स्कूल और कपड़ों का बाइकआउट करेंगे, तो पढ़ेंगे कहाँ और पहनेंगे क्या? इसके लिए गांधी जी ने चलाया कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, पॉजिटिव डायमेंशन। रियल वर्ल्ड ये ब्रिटिश स्कूल के अल्टरनेटिव में हमने अपनी पूरी खुद की स्वदेशी यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे जामिया मिलिया इस्लाम और काशी विश्वविद्यापीठ। फॉरेन कपड़ों की जगह पे घर घर में चरखा चलाया गया और खादी को प्रमोट किया गया, जो हमारी सेल्फ रिलायंस का सिंबल बन गया। कोर्ट के बजाय गांव में आपसी झगड़े, लोकल पंचायत में
सुलझाया जाने लगे। आंदोलन मूवमेंट पूरे पिक पर था। ऐसा लग रहा था कि स्वराज मिलने की वजह है। तभी एक ट्विस्ट आया। 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक पीसफुल रैली पर पुलिस ने लाठियां चार्ज किया। गुस्से में आकर भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को जला दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी अहिंसा नॉन वायलेंस के पक्के थोड़े थे। उन्होंने लगा कि जनता अभी वॉयलेंस के बिना लड़ने नहीं सीखी है, इसलिए उन्होंने बिना किसी बड़े लीडर्स के कंसल्ट किए एक झटके में पूरा मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। इसके लीडर जैसे सुभाष चंद्र बोस और आर.सी. दास की इस डिसीजन से बहुत नाराज हुए, पर गांधी जी ने अपना स्टैंड पर टिके रहे। भले ही ये मूवमेंट अचानक रुक गया, पर इसने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल में एक क्या कंट्रीब्यूशन था? सबसे बड़ा इम्पैक्ट, इसने नेशनलिज्म को बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर घरों के किसानों, मजदूरों को महिलाओं तक पहुंचाया। इंडियन के दिल से ब्रिटिश जेल और पुलिस का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसने प्रूफ कर दिया कि अगर हम कॉपरेट ना करें तो कोई भी फॉरेन पावर हम पर राज नहीं कर सकते। यही चैप्टर का कोर सेंस है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं, वो है मूवमेंट के खत्म होने के बाद का ड्रामा। जब गांधी जी ने एक आंदोलन रोक दिया तो कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप बन गए। एक थे प्रो चार्ज और दूसरे थे नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपकी स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन मैच के बीच में ही छोड़ दे। अब टीम के कुछ प्लेयर्स खेलेंगे कि हम स्टेडियम से बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, नो चेंजर्स। और कुछ कहेंगे कि नहीं, हम सिस्टम के अंदर घुसकर अंपायर से लड़ेंगे, प्रो चेंजर्स। एग्जैक्टली यही हुआ। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स काउंसिल के अंदर बैठकर उनके लॉ को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपने एक अलग पार्टी बनाई, जैसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। इग्नू एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको हिस्टोग्राफी डिबेट यानी अलग अलग हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने मूवमेंट क्यों रोका? इस पे दो बड़े विचार थे। पहले थे नेशनलिस्ट व्यू, दूसरा था मार्क्सिस्ट व्यू। पहला नेशनलिस्ट व्यू ये कहता है कि गांधी जी वॉयलेंट नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडियंस लाठी और आग का यूज करते तो ब्रिटिश आर्मी के पास पूरे देश पर गोली चलाने का बहाना मिल जाता। दूसरा था मार्क्सिस्ट व्यू। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि आंदोलन किसानों और मजदूरों के हाथ में जा रहा था। किसान न सिर्फ ब्रिटिशर्स के बल्कि अमीर इंडियन जमींदार के खिलाफ भी खड़े हो रहे थे। लेफ्टिस्ट का मानना था कि गांधी जी ने बड़े बड़े अमीर लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मूवमेंट को अचानक रोक दिया। सो गाइस, ये था इग्नू MHI 109 का यूनिट 12। अगर आपको ये बाइलिंगुअल एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने बैचमेट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैप्टर के 20 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।